आऊंगा, गुरु के पास मैं ही जा सामने उचकूंगा, सारा काम मैं ही करूंगा। ये कनिष्ठ भाव है। और कनिष्ठ अधिकारी के चक्कर में जब ये भाव होता है, हम ये भाव होता है, तो वास्तव में क्या होता है थोड़ा देख लीजिए। एक उदाहरण से दिखा रहा है। ये सिंगापुर के भक्त लोग हैं, बढ़िया भजन कर रहे हैं अपना। अभी नया डिवोटी आया बाहर से, इंडिया से अभी शिफ्ट हुआ है, तो ये दूर चले गए उससे ना, हमको नहीं रहना तुम्हारे साथ। एक और भक्त आ गया, अभी हमको एक डोसा कम मिलेगा। अब ये भक्त ने सोचा चलो मैं भक्तों का संग करूंगा, ये इनके बीच में आके बैठ गया। अब ज्यादा भक्त होते हैं, थोड़ी समस्या तो होती है, जगह कम पड़ने लगी। तब इन सबको देखो, ये कनिष्ठ अधिकारी सब लोग चिल्लाने लगे, अरे ये नया क्यों आ गया, इसको भगाओ, इसको भगाओ, इसको भगाओ। अभी उसको मारने लगे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। ये नहीं रहेगा तो मैं ही राजा बनूंगा। हरे कृष्ण। कनिष्ठ अधिकारी एक दूसरे को परेशान करने के लिए सब एक दूसरे का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अभी देखो मध्यम अधिकारी, मध्यम अधिकारी का लक्षण क्या है? मध्यम अधिकारी जो भक्तों लोगों के संग का महत्व समझता है, एक साथ रहने का महत्व समझता है। कनिष्ठ मतलब मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला रहूंगा बस। लेकिन मध्यम अधिकारी मतलब जो एक साथ भगवान के भक्तों के सानिध्य का महत्व समझता है, ये मध्यम अधिकारी है सब। ये माया देवी आई है, कितना विशाल है, माया बहुत विशाल है, लेकिन ये एक साथ है। हरे कृष्ण। कलयुग में संग ही शक्ति है, जब एक साथ होते हैं तो बच जाते हैं। और इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं मध्यम, उत्तम और कनिष्ठ का विभाजन है श्रद्धा के अनुसार। और जिसकी ज्यादा श्रद्धा है वो ज्यादा उत्तम भक्त है। अब श्रद्धा किसको बोलते हैं ये भी बता रहे हैं। श्रद्धा शब्दे विश्वास कय सुदृढ़ निश्चय। श्लोक। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। श्रद्धा है क्या? श्रद्धा का मतलब है मैं कृष्ण के आश्रय में हूं, मेरा सारा कर्म सिद्ध होगा, मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। गुरु ने जो वचन बोल दिया वो मेरे लिए सर्वस्व है। यहाँ पर देखिए माधवेंद्रपुरी की एक सुंदर प्रार्थना है। वो बोल रहे हैं संध्या वंदम भद्रस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यं नमः भो देवा पितरश्च तर्पण विदो नाहं क्षमा क्षम्यताम् यत्र क्वापि निषद्ध यादव कुलो उत्तमस्य कंसदुषा स्मरान् स्मरानगं हरामि तदलं मन्ये किं मन्ये न मे। माधवेंद्रपुरी बोल रहे हैं कि जो मेरा संध्या वंदन है, आज से उसको मेरे प्रणाम, आज से संध्या वंदन नहीं करूंगा। स्नान इत्यादि पितरों का तर्पण सब मैं छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा पूर्ण विश्वास है केवल यादवपति कृष्ण का आश्रय लेके मेरा सारा कार्य सिद्ध होगा। ये श्रद्धा है। और इसलिए भक्ति में श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद के आश्रय में हमें श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका लक्षण एक दिन में पता नहीं पड़ता। बॉम्बे में इस्कॉन का मंदिर है और वहां पर एक बहुत विशाल पेड़ था, बहुत विशाल पेड़, बहुत पुराना, 60-70 साल पुराना पेड़। लेकिन एक दिन हठात एकदम से गिर गया, पूरा जड़ से उखड़ के नीचे गिर गया। भक्तों ने सोचा अरे इसको क्या हो गया, तो अच्छा भला पेड़ था, नीचे कैसे गिर गया? तो भक्त लोगों ने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया, अरे ये पेड़ कैसे गिरा? तो एक पुजारी आया,
उसने बोला प्रभु जी मेरे से थोड़ा एक गड़बड़ हो गया। क्या? बोले भगवान को रोज हम लोग लौंग का पानी, लौंग क्या बोलते हैं लौंग को बांग्ला में? लौंग, क्लोव, क्लोव ना, गुलमरिच तो काला मिर्ची, लौंग, लौंग, लौंग बोलते हैं। तो लौंग का पानी विग्रह को लगता था, मैं सोचता था ये महाप्रसाद का पानी है, ये पेड़ को थोड़ा पिलाता हूँ। तो रोज मैं पिछले 10 साल से ये पेड़ में लौंग का पानी डाल रहा था। तो क्या हुआ, अंदर ही अंदर जड़ जल गया। इतना अच्छा लगता है, अरे ये तो भक्त बढ़िया है, नाच रहा है, गा रहा है, हर प्रोग्राम में आ रहा है, जब कर रहा है, सब बढ़िया कर रहा है, एकदम से आना बंद कर देता है। क्यों? धीरे धीरे श्रद्धा अंदर से सूखती जा रही है। इसलिए भक्तों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, श्रद्धा हमारी बढ़े। और यदि श्रद्धा होगी ना, छोटे से छोटा भक्त भी बड़े से बड़ा कार्य कर लेगा। ये श्रद्धा का फल है। श्रील प्रभुपाद जब मायापुर में थे, जीबीसी मीटिंग का टाइम था, बहुत बड़े बड़े जीबीसी प्रभुपाद के साथ थे और सन्यासी गण भी थे। उधर 17 साल का एक लड़का जिद करने लगा मुझे प्रभुपाद से मिलना है। तो वहां सन्यासी ने बोला, अरे इंपॉर्टेंट मीटिंग अंदर चल रहा है, तुम प्रभुपाद को क्या, 17 साल का लड़का, तुम जाओ यहाँ से। तो प्रभुपाद सुन लिए। प्रभुपाद बोले उनको आने दो। प्रभुपाद के रूम में वो आया। मायापुर में आप देखेंगे प्रभुपाद के टेबल में एक ग्लोब रखा है, पूरा विश्व का जो मैप है, वर्ल्ड मैप रखा है। तो वो लड़का प्रभुपाद को बोलता है, प्रभुपाद आप बताइए कौन से देश में आपका मंदिर नहीं है, वहां मैं जाऊंगा मंदिर खोलने के लिए। 17 साल का लड़का। ये सब सन्यासी जीबीसी सब बैठे थे। प्रभुपाद उनको देख के इतना प्रसन्न हुए। प्रभुपाद ठीक है, तुमको मैं अफ्रीका दे रहा हूं प्रचार करने के लिए, तुम जाओ और तुम्हारा असिस्टेंट होगा ब्रह्मानंद स्वामी, ये तुम्हारे साथ में जाएगा। श्रद्धा का कितना प्रभाव है। और श्रद्धा नहीं होगा तो क्या होगा? संशय होगा। संशयात्मा विनश्यति। 2 प्रकार के संशय हमारे जीवन में आते हैं। एक है इस्कॉन के ऊपर, परंपरा के ऊपर, शास्त्र के ऊपर, दूसरा गुरु वैष्णव के ऊपर। और जितना संशय होगा कभी भक्ति में वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। हर स्थिति में भगवान के ऊपर विश्वास रखना, ये वास्तविक प्रगति है। श्रीवास ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त थे, स्वयं नारद मुनि के अवतार हैं, उनको बदनाम करने के लिए चपल गोपाल एक आयोजन करते हैं। चपल गोपाल क्या करते हैं? काली पूजा की सारी सामग्री ला करके और श्रीवास ठाकुर के घर के सामने रख देते हैं। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब श्रीवास ठाकुर गेट खोलते हैं, देखते हैं मांस, मदिरा इत्यादि लाल फूल सब रखा हुआ है। वो देख करके, कोई बात था नहीं। अच्छा, श्रीवास ठाकुर चाहते उसको साफ सफाई कर देते, काम खत्म। तो श्रीवास ठाकुर ने सोचा कि अगर भगवान चाहते हैं कि मेरा सम्मान कम हो, मैं विनम्र बनूं, तो ये मेरे लिए अवसर है। कितना श्रद्धा है। वो खुद से सबको बुला करके लेके आए। चैतन्य चरितामृत। माध्य भांड पाशे धरी निज घर गेला, प्रातः काले श्रीवास्तः तो देखिला, बड़ो बड़ो लोक सब आनीला बोलाया, सवारे कहे श्रीवास हसिया हसिया, नित्य रात्रि करी अमी भवानी पूजन, अमर महिमा देखो ब्राह्मण सज्जना, तबे सब शिष्ट लोक करे हाहाकार, ऐच्छे कर्म हेता कैलो कौन दुराचार। कितना विश्वास है भगवान के ऊपर। यदि भगवान इस तरह आयोजन मेरा करे है, मतलब मेरे शुद्धिकरण के लिए किए, खुद बुला करके लेकर के आए। हमारे से कोई गलती हो जाता है, हम छुपाने का प्रयास करते हैं। श्रीवास ठाकुर खुद बड़े बड़े लोगों को सबको बुलाकर, यहाँ बोल रहे हैं सबे आनिया बुलाइए, सबको बुलाया और बोलते देखो मेरा स्वभाव देखो, मैं छुप छुप के भवानी पूजा, काली पूजा करता हूँ, मैं वैष्णव नहीं हूँ। तो सब लोग उनकी श्रद्धा देख के समझ गए वास्तव में कोई और दुराचारी का काम है। कितनी श्रद्धा है, श्रद्धा का प्रभाव है। इसलिए श्रद्धा एक बच्चे के जैसे होनी चाहिए। बच्चे का सर्वस्व होता है माता। माता बच्चे को जो सिखाती है
वही बच्चा मानता है, और यही श्रद्धा बच्चे को संरक्षण देता है। जैसे माता के दूध को पीने से बच्चे को बीमारी नहीं होती, उसी तरह शुद्ध भक्तों के ऊपर श्रद्धा रखने से कोई अपवाद अपसंप्रदाय के ऊपर हमारा कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और श्रद्धा का हमारे भक्ति जीवन में इसलिए बहुत प्रयोजन है। श्रद्धा का मतलब क्या है? गुरुदास प्रभु प्रभुपाद को पूछ रहे हैं, प्रभुपाद श्रद्धा का मतलब क्या है? प्रभुपाद बोलते हैं श्रद्धा मतलब गुरु के ऊपर विश्वास, बस और कुछ नहीं। हमारा शास्त्र पता हो नहीं पता हो, हमारे ऊपर हमारा विश्वास हो ना हो, गुरु के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। अब ये श्रद्धा दो प्रकार से छन्न भी होती है। एक है लौकिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा किसको बोलते हैं? अरे वो गुरु जो है ना, उनका बहुत शिष्य है, उनके पास मैं दीक्षा लूंगा तो मेरा बहुत लोग गुरु भाई हो जाएंगे। वो गुरु जी जो अमेरिका बहुत जाते हैं, मैं उनसे दीक्षा लूंगा, मेरे को भी अमेरिका जाने का मौका मिलेगा। इस तरह की जो भावना है वो लौकिक श्रद्धा है। वास्तव में लौकिक श्रद्धा जब होती है, गुरु के अंदर कोई भी दोष देखने से विश्वास टूट जाता है। यहाँ शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक उदाहरण है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को समर्पण करने के लिए एक व्यक्ति आया, और जब वो व्यक्ति आया, बहुत शिक्षित व्यक्ति था, तो वो देखा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती अकाउंट्स की रिपोर्ट मांग रहे हैं, कितना डोनेशन आया, कितना खर्चा हुआ। तो उसने सोचा, अरे कि आध्यात्मिक गुरु भी अगर कोई हिसाब किताब करते हैं, पैसे के बारे में चिंतन करते हैं, मतलब मेरे को इनके पास नहीं आना। वो छोड़ के चला गया। और तो और आप सोचो, एक प्रभुपाद का शिष्य प्रभुपाद को छोड़ के क्यों गया मालूम? प्रभुपाद ने एक दिन किताब पढ़ने के लिए चश्मा पहना। तो चश्मा पहना तो वो सोचने लगा, अरे गुरुदेव तो चारों दोष से मुक्त होते हैं, उनके इंद्रियां तो पूर्ण होती है, यदि प्रभुपाद को चश्मा पहनना पड़ रहा है मतलब प्रभुपाद शुद्ध भक्त नहीं है। वो छोड़ करके चला गया। इसको बोलते हैं लौकिक श्रद्धा। फिर होती है बलोत्पादिता श्रद्धा। बलोत्पादिता श्रद्धा मतलब जबरदस्ती किसी को पकड़ पकड़ के काम कराया जाए, उसको बोलते हैं बलोत्पादिता श्रद्धा। हम लोग बोलते हैं मार मार के मुसलमान बनाया, जबरदस्ती। अगर ऐसे कोई व्यक्ति मंदिर में आ भी जाए, ऐसे कोई व्यक्ति दीक्षा ले भी ले, ऐसे कोई व्यक्ति गुरु के समर्पण कर भी दे, ज्यादा समय तक वो टिकेगा नहीं। और भगवान भी बहुत चतुर है। भगवान बोलते हैं, जो जो जिसके अंदर श्रद्धा रखना चाहता है, मैं उनके अंदर उनकी श्रद्धा बढ़ा देता हूँ। आप बाहर जाइए, अभी मैं प्रभु जी के साथ आ रहा था, प्रभु जी बता रहे थे, यहाँ जो देवी मंदिर है, पिशाच की पूजा भी होती है। तो उनको बोलिए आप पिशाच की पूजा छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेंगे। क्यों? भगवान गीता में बोल रहे हैं, जिसके ऊपर आप श्रद्धा रखना चाहोगे उसके ऊपर भगवान आपकी श्रद्धा बढ़ा देंगे। आप पाखंडी गुरु के ऊपर श्रद्धा रखना चाहोगे, भगवान उधर श्रद्धा बढ़ा देंगे। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक गुरु के ऊपर श्रद्धा रखना चाहोगे, भगवान उधर में आपकी श्रद्धा बढ़ा देंगे। और इसलिए प्रभुपाद कभी भी ये बलोत्पादिता श्रद्धा, लौकिक श्रद्धा को कभी भी सराहना नहीं करते थे। एक बार एक बहुत बड़ा व्यक्ति प्रभुपाद को मिलने के लिए आया। प्रभुपाद को बोल रहा, प्रभुपाद सब जादू दिखाते हैं, आप कोई जादू दिखाइए। प्रभुपाद बोलते, मेरा जादू क्या है? मैं कुछ लेके नहीं गया, और पूरे विश्व में करोड़ों की संपत्ति आज इस्कॉन की हो गई, क्या जादू नहीं है? एक और बार प्रभुपाद को पूछा गया, बोले स्वामी जी वो जो पीसी सरकार है वो कोई भी वस्तु को गायब कर देता है, ताजमहल को भी गायब कर देगा, आप गायब कुछ कर पाएंगे? प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ मैं 4 चीज गायब करता हूँ, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये लोगों के जीवन से मैं गायब कर देता हूँ। एक और बार प्रभुपाद ट्रेन में थे, एक आदमी हाथ दिखाने के लिए आया, बोले स्वामी जी मेरा हाथ देखिए ना। प्रभुपाद हाथ देखे, बोले हाँ बहुत समस्या है, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि आत्मिक क्लेश, मृत्यु भी दिख रही है, जन्म जन्म तक कष्ट दिख रहा है, तुम हरे कृष्णा नहीं करोगे, यहीं तड़पते रहोगे। कभी ये सस्ते चमत्कारों को प्रभुपाद ने कभी प्राधान्यता नहीं दी। यहाँ तक कि प्रभुपाद को एक बार पुष्ट कृष्ण महाराज बोलते हैं, प्रभुपाद मैं केवल आपके ऊपर ही विश्वास करूंगा और किसी के ऊपर नहीं। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? मेरे ऊपर नहीं, कृष्ण के ऊपर विश्वास करो। मैं कृष्ण का प्रतिनिधि हूं तो ठीक है, लेकिन पृथक रूप से विश्वास नहीं करना। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि हम लोग सिद्धांत समझे, हमारी श्रद्धा नैष्टिक श्रद्धा हो, भावुकता नहीं हो। एक बार एक युवक था बिहार से एक युवक था, प्रभुपाद को मिलने के लिए आया। तो प्रभुपाद को मिलने के लिए उन्होंने, शायद मेरे को जहाँ तक स्मरण है, लखनऊ में आए। तो प्रभुपाद से मिल नहीं पाए, तो उनको पता पड़ा प्रभुपाद लखनऊ से जा रहे हैं गोरखपुर। तो वो गोरखपुर पहुँच गए। अब प्रभुपाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभुपाद आए नहीं तो एक बूढ़े व्यक्ति वहाँ पर आके बैठे। तो ये युवक उनसे बातचीत करने लगा।
तो बूढ़े व्यक्ति बोलते हैं आपको किससे मिलना है? तो युवक बोलता है मैं AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद से मिलने के लिए आया। बोले क्यों मिलना है आपको उनसे? बोले वो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं इसलिए उनसे मिलना है। तो ये बूढ़े व्यक्ति बोलते हैं कि महाप्रभु भगवान थोड़ी है, वो तो संत थे। महाप्रभु को भगवान वो बंगालियों ने बना दिया, वो भगवान थोड़ी है, वो भगवान नहीं है। तो युवक लड़ने लगा, बोले आपको कुछ नहीं मालूम, आप शांत बैठो, चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है। तो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कौन बोलता है? बोले चैतन्य चरितामृत में लिखा है, इतना ग्रंथ में लिखा, महाभारत में लिखा, ये पुराण में लिखा, वो पुराण में लिखा, सब पढ़ने के बाद मैं आया हूँ कि महाप्रभु साक्षात भगवान है और ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी वो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं। जब इनका दोनों का बातचीत चल रहा है, ये युवा बहुत डांट रहा है बूढ़े व्यक्ति को, तभी कुछ विदेशी भक्त आए, दंडवत प्रणाम करने लगे। तो युवक घबरा गया, प्रणाम किसको कर रहे हैं? वो बूढ़ा व्यक्ति प्रभुपाद ही थे। प्रभुपाद बैठ के उनके साथ प्रश्नोत्तर कर रहे थे। तो वो शिष्यों को लगा, अरे, तो बहुत दुख हुआ। बोले प्रभुपाद मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था आप हैं, आपके साथ में इतना अभद्र व्यवहार किया, आपको डांट दिया, इस तरह बात की। प्रभुपाद बोले मैं बहुत खुश हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे शिष्य भावुक नहीं हो, मेरे शिष्य शास्त्र पढ़े, तब उनकी श्रद्धा नैष्ठिक होगी और वो ही युवक आगे जाके राधा गोविंद स्वामी महाराज बने इस्कॉन में जाके प्रभुपाद। इस तरह से हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कैसे शिला प्रभुपाद ने अगर हमको कोई वचन बताए हैं, शास्त्र आधार है, और इसलिए हमारी श्रद्धा पनपती है श्रवण से। हम किन से श्रवण करते हैं? क्या YouTube हमारी श्रद्धा का आधार है? फेसबुक हम दिन भर सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा क्या होगी? फेसबुक हो जाएगी। लेकिन हमारी श्रवण पद्धति है प्रमाणित स्रोत से श्रवण करना। अभी देखिए जल्दी जल्दी हम लोग तीन स्तर देखेंगे कैसे श्रद्धा रखने में चुनौती आती है, क्या क्या आधार पर श्रद्धा रखने में चुनौती आती है। 3 चैलेंजेस टू कीप श्रद्धा। क्या समस्या हमको आती है श्रद्धा रखने में? सबसे पहला भाव हमारा है मुझे किसी की जरूरत क्यों है? मैं खुद काफी नहीं हूं क्या? लोग आपको मिलते हैं ना प्रचार में ऐसा, गुरु की जरूरत क्या है, प्रोग्राम में जाने की जरूरत क्या है, हम तो गीता खुद पढ़